एक बार की बात है, एक जंगल में गर्भवती हथनी बड़े मजे से घूम रही थी और आगे शिकारियों ने एक बड़ा गड्ढा बना रखा था। गर्भवती हथनी उस गड्ढे से अनजान थी। वह अपने में ही मगन होकर चल रही थी। गर्भवती हथनी उस गड्ढे के करीब पहुंचने ही वाली थी कि तभी वहां एक गर्भवती बाघिन सामने आ जाती है और हथनी से कहती है, अरे हाथी बहन, तुम्हारा ध्यान किधर है? आगे देखो, शिकारियों ने बहुत बड़ा गड्ढा बना रखा है। तुम्हें ऐसी हालत में संभल कर चलना चाहिए। अच्छा हुआ मेरी नज़र तुम पर पड़ गई। बागनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचा दी। आगे से मैं संभल कर चलूंगी। फिर वो दिन आ ही जाता है जब हथनी अपने बच्चे हाथी को जन्म देती है और दूसरी ओर बाघिन भी अपने बच्चे बाघ को जन्म देती है। एक दिन बाघिन अपने बच्चे बाघ को छोड़कर भोजन की तलाश में निकल जाती है। ये बच्चा बाघ खेल रहा था कि तभी वहाँ एक बड़ा और जहरीला सांप आ जाता है और वह सांप बाघिन के बच्चों को काटने के इरादे से आया था और उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी दूसरी ओर से सांप को गुजरते हुए दूर खड़ी हथनी देख रही थी और बोलती है, अरे ये बाघनी अपने बच्चों को छोड़कर कहाँ चली गई? ये भयानक सांप इस बच्चे को काट देगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस बच्चे को बचाना होगा। हथनी ने जरा सी भी देरी नहीं की और उसे बचाने के लिए दौड़ती है। वह सांप बच्चे को काटने ही वाला था। तभी हथनी ने अपनी सूंड से सांप को दूर गिरा दिया, लेकिन उस वक्त सांप ने हाथी को काट लिया था। बाघनी का बच्चा ये देखकर बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ 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 माँ, सांप, माँ कहाँ हो? जल्दी आओ माँ। बाघनी अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर दौड़कर अपने बच्चे के पास आती है और वहां आकर देखती है कि हथनी नीचे गिरी हुई है। उसका शरीर सांप के जहर से नीला पड़ गया था। बाघनी ये देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, हथनी बहन, ये क्या हो गया? तुमने मेरे बच्चे को बचाकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर हथनी गुर्राते हुए बोलती है, नहीं नहीं बाघनी बहन, ये तो मेरा फर्ज था। एक दिन तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई थी। मेरी बहन, मेरे शरीर में उस सांप का जहर फैल चुका है। लगता है अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तुम मेरे बच्चे हाथी की माँ बनकर उसकी देखभाल करना। ये कहकर हथनी मर जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ हथनी का बच्चा भी आ जाता है और वह अपनी माँ से कहता है, माँ माँ, मुझे भूख लगी है। माँ माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलती क्यों नहीं माँ? माँ, मुझे भूख लगी है माँ। ये सुनकर बाघनी का मन भर आता है और हाथी को बोलती है, बेटा, तुम्हें भूख लगी है? आ जाओ मेरे पास। आज से मैं तुम्हें अपना दूध पिलाऊंगी। फिर हाथी बाघनी का दूध पीने लगता है और बाघनी उसे सारी बात बताकर उसे अपने साथ घर ले आती है और बाघनी अपने बेटे बाघ और हाथी को एक साथ दूध पिलाती है और उसका ध्यान ऐसे ही रखती है जैसे अपने बेटे बाघ का रखती है। अब धीरे धीरे हाथी भी बाघनी को अपनी माँ समझने लगा था और इस तरह से वह बाघनी हथनी के बच्चे हाथी का लालन पोषण करने लगी थी और हर मुसीबत से उसकी रक्षा करती थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।